दोस्तों हमारे मोदी जी भी गजब हैं। कई बार उनके अपने नारों से ही विरोधाभासी हो जाते हैं। दोस्तों सोचिए, महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव है। महाराष्ट्र और झारखंड में मोदी जी एक ही मुद्दे पर दो अलग अलग नारे दे रहे हैं और अब मोदी जी के नारों की हवा निकालते हुए कांग्रेस के एक राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी, काफ़ी पॉपुलर कवि हैं, शायर हैं, और इमरान प्रतापगढ़ी की रैलियों में हाल के दिनों में गजब की भीड़ उमड़नी शुरू हो गई है। इमरान प्रतापगढ़ी ने मोदी जी के इन नारों, इन दावों और इन भाषण की पोल खोलनी शुरू कर दी है, वो भी बाकायदा मैप लेकर। जी हाँ, इमरान प्रतापगढ़ी आजकल मैप लेकर घूम घूम के मोदी जी के भाषण की हवा निकाल रहे हैं। मोदी जी ने भाषण में ऐसा क्या बोला कि इमरान प्रतापगढ़ी को उसका फैक्ट चेक करना पड़ गया और खुद मोदी जी को आईना दिखाना पड़ गया। सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी, लेकिन ये तो आप जानते हैं दोस्तों कि झारखंड में बीजेपी 3 नारों के साथ चुनावी समर में है, रोटी, बेटी और माटी का नारा। बीजेपी का यह कहना है, जिसमें मोदी जी खुद ही नारा लगा चुके हैं, अमित शाह नारा लगा चुके हैं और हेमंत बिस्व शर्मा तो लगता है कि असम छोड़कर इन दिनों झारखंड के प्रवास में ही हैं। लगातार वो झारखंड में रैलियों पर रैलियां किए जा रहे हैं और ये नारा इस तरह से है कि जो घुसपैठिए हैं उनको साजिश के तहत इंडिया गठबंधन झारखंड में बसाना चाहती है ताकि जो आदिवासी समुदाय है वो अल्पसंख्यक हो जाए, आदिवासी समुदाय के लोगों की जनसंख्या कम हो जाए। और ये जो घुसपैठिए हैं, जो बांग्लादेश से घुसपैठिए आ रहे हैं, ये यहाँ की लड़कियों से शादी करके ये आपकी ज़मीन भी हड़प रहे हैं, ये आपकी बेटियों को भी आपसे छीन रहे हैं और आपकी रोटी यानी कि आपका रोजगार भी छीन रहे हैं। ये नारा मोदी जी ने भी दिया, अमित शाह ने भी दिया। इस नारे की हवा निकाली इमरान प्रतापगढ़ी ने। कैसे, मैं आगे आपको बताऊंगी, लेकिन मोदी जी ने आज इसी मुद्दे पर क्या बोला, पहले वो सुनिए। साथियों, आपके सहयोग से भाजपा यहां झारखंड में हो रही घुसपैठ पर भी लगाम लगाएगी। आपकी बेटियां सुरक्षित हो, आपकी जमीन सुरक्षित हो, इसके लिए यहां भाजपा एनडीए की सरकार बहुत जरूरी है। तो दोस्तों मोदी जी ये कहते हैं कि उन्हीं की पार्टी है जो बेटियों को बचा सकती है झारखंड में। पहली बात तो मुझे मोदी जी के इस नारे से आपत्ति है। मैं बार बार इस बात को कहती हूं दोस्तों, ये नारा अपने आप में महिला विरोधी नारा है। मतलब बेटी कोई चीज है क्या जिसको छीनकर उसको दी जा सकती है? रोटी कोई चीज है, छीनी जा सकती है। जमीन यानी कि माटी भी कोई चीज है, चली छीनी जा सकती है। लेकिन बेटी कोई चीज है क्या कि इससे छीन को उसको दे दो, उससे छीन के उसको दे दो? दोस्तों इस देश की हर बालिग लड़की न केवल देश की सरकार चुनती है, बल्कि ये संविधान उसको ये अधिकार देता है कि वो अपने हिसाब से अपने लिए जीवन साथी भी चुने। लेकिन ये कहना कि आपकी बेटी छीन कर ये आपकी बेटी भी छीन लेंगे और आपकी रोटी भी छीन लेंगे, कितनी इनसिक्योरिटी पैदा करना है लोगों के बीच, जैसे वो अपने घर की बेटियों को मिल्कियत माने। मतलब हमारे देश में किसी भी प्रधानमंत्री ने इस लेवल पर आकर भाषण नहीं दिया होगा। चलिए छोड़िए, मोदी जी के भाषण को लेकर चर्चा तो पहले भी हम कर चुके हैं, लेकिन इमरान प्रतापगढ़ी ने इस मोदी जी के नारे की हवा निकाली हाथ में भारत के नक्शे को लेकर। दोस्तों इन दिनों इमरान प्रतापगढ़ी झारखंड में घूम रहे हैं भारत का नक्शा लेकर। ये देखिए, भारत का नक्शा दिखाकर इमरान प्रतापगढ़ी क्या कह रहे हैं। और वो असम से एक मुख्यमंत्री महोदय आए हैं, बता रहे हैं घुसपैठ घुसपैठ घुसपैठ। मेरे हाथ में, मैं आजकल झारखंड में नक्शा लेके घूम रहा हूं और यहां मीडिया के भी साथी मौजूद हैं। ये मेरे हाथ में नक्शा है भारत का। मैं चैलेंज करता हूं हेमंत बिस्व शर्मा को और अमित शाह जी को कि आए भारत का नक्शा देख लें और इस नक्शे में झारखंड देख लें और बताएं कि ये जो झारखंड की सीमा है वो किस देश से जाके लगती है और इसमें घुसपैठ कैसे हो सकती है। जब किसी देश में दूसरे देश से जाके इसकी सीमा लगती ही नहीं है तो किसी दूसरे देश से घुसपैठ कैसे हो सकती है? ये झूठे लोग हैं, ये धोखेबाज लोग हैं। ये यहां झारखंड में खड़े होकर के भी यही बात करेंगे और जब महाराष्ट्र जाएंगे तो वहां भी यही राग अलापेंगे, क्योंकि इनके पास मुद्दे नहीं हैं। दोस्तों इमरान प्रतापगढ़ी जो बात बोल रहे हैं आसान भाषा में, उन्होंने मैप दिखाकर एक्चुअली में झारखंड के लोगों को वो बात बता दी है जो मैं आपको मोदी जी के इस नारे, जब से मोदी जी ने नारा दिया है तब से लगातार बोल रही हूँ। बात बहुत सिंपल सी है दोस्तों, झारखंड में अगर बांग्लादेश के घुसपैठिए आ रहे हैं तो वो आसमान से टपक नहीं सकते। उसके लिए उनको जो सीमा है बांग्लादेश और भारत की सीमा,
उसको पार करना होगा। अब झारखंड से भारत की कोई भी सीमा तो लगती नहीं है, ऐसा नहीं है ना झारखंड से बांग्लादेश की सीमा लगती है। बांग्लादेश की सीमा से लगने वाला राज्य असम या फिर दूसरा राज्य जो बांग्लादेश की सीमा से लगता है। क्या मोदी जी ये कहना चाहते हैं कि वहां से बांग्लादेशी घुसपैठियों को इंपोर्ट किया जा रहा है और उसके बाद यहां रखा जा रहा है इंडिया गठबंधन की सरकार द्वारा झारखंड में, और फिर उनको बसाया जा रहा है? मतलब खुद मोदी जी ये कहना चाहते हैं कि ये सब कुछ साजिश के तहत किया जा रहा है ताकि जो आदिवासी जनसंख्या है वो कम हो जाए। दोस्तों ये बोलकर तो मोदी जी सबसे पहले अपना मजाक उड़वा रहे हैं। मोदी जी पिछले 10 साल देश के प्रधानमंत्री रहे हैं आप। 10 साल बहुत लंबा वक्त होता है। आपके प्रधानमंत्री रहते हुए हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश से घुसपैठी आ कैसे रहे हैं? क्योंकि भारत की जो सीमाएं हैं उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसी राज्य की पुलिस पर नहीं होती है, केंद्रीय सुरक्षा बलों पर होती है। और केंद्रीय सुरक्षा बल किसके अंतर्गत आते हैं? गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। तो क्या मोदी जी ये कहना चाहते हैं कि मौजूदा गृह मंत्री अमित शाह, जो पिछले 5 साल से भी देश के गृह मंत्री हैं, वो एकदम नाकाबिल गृह मंत्री हैं, कि उनको ये बात पता ही नहीं चल रही है कि उनके गृह मंत्री रहते हुए बांग्लादेश से घुसपैठिए आ रहे हैं, एक ऐसे राज्य में जिसकी सीमा भी नहीं लगती बांग्लादेश से, और उसके बाद उनको बसाया जा रहा है। और उससे भी चिंताजनक, खुद गृह मंत्री इस तरह की बातें भी बोल रहे हैं झारखंड में। गृह मंत्री भी यही नारे दे रहे हैं झारखंड में। तो गृह मंत्री जी, आप क्या इंतजार कर रहे हैं क्या कि झारखंड से घुसपैठियों को बाहर आप तब फेंकेंगे जब आपकी सरकार आ जाएगी? ये तो राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है भाई, इसको तो तत्काल प्रभाव से आपको एक्शन लेना चाहिए। दोस्तों राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर तो सरकार कभी भी एक्शन ले सकती है, इसके लिए उसको जरूरत नहीं है कि फलाने की सरकार है कि ढिमकाने की सरकार है। ये कितना थोथा और कितना हल्का नारा है दोस्तों, जिसमें न केवल मोदी जी झारखंड की भौगोलिक स्थिति को भी ध्यान में नहीं रख रहे हैं, बल्कि इस बात को भी भूल गए कि खुद उनकी सरकार, वो खुद प्रधानमंत्री, उनके खासम खास अमित शाह खुद देश के गृह मंत्री, और वो ये कह रहे हैं कि हमारी देश की सीमाएं इतनी असुरक्षित हैं कि वहां से घुसपैठिए आ रहे हैं, फिर उनको झारखंड में लाया जा रहा है और फिर उनको झारखंड में बसाया जा रहा है, और मोदी जी, उनकी पूरी की पूरी सरकार और गृह मंत्री हाथ पर हाथ धरे बैठी है। वहीं वो बीजेपी जिसके तमाम नेता झारखंड की बेटियों को चुनावी मुद्दा बना रहे हैं, इसी सवाल पर हेमंत सोरेन ने बीजेपी को घेर डाला। क्या आसाम का मुख्यमंत्री यहाँ घूम रहा है 1 साल से अपना राज छोड़कर, वहां का मुख्यमंत्री ना हो कि यहाँ का मुख्यमंत्री बनना चाहता है कि क्या भगवान जाने। पूरा रात में हिलने उड़ने घूम रहा है और बोलता है बेटी चुरा लेगा, कभी भैंस चुरा लेगा, कभी मंगलसूत्र चुरा लेगा, अजीब अजीब बोलता है। और उनसे पूछिए, पहाड़ का जो राज्य है उसका डेवलपमेंट अथॉरिटी का चेयरमैन भी है अगला मुख्यमंत्री, उनसे पूछो कि मणिपुर में महिलाओं के साथ, आदिवासी महिलाओं के साथ क्या हो रहा है। आज तक प्रधानमंत्री नहीं बोला, आज तक मुख्यमंत्री नहीं बोला। आज भारतीय जनता पार्टी का ही सरकार है मणिपुर में, और आज वहां की आदिवासी महिलाओं को नंगा करके सड़कों पर दौड़ाया जाता है। यह हालत है मेट्रो की। दोस्तों आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।